अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियो आफियत से होंगे। ये क्लास में धमाका होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। ये क्लास में उर्दू ग्रामर यानी व्याकरण करने वाले हैं और वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो एग्जाम में आने का पूरा पूरा संभावना और उम्मीद रहता है। चाहे आप 10th में पढ़ते हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और फायदेमंद होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उससे पहले अगर चैनल पे आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सवाल नंबर 15 है कि लफ्ज करवाहट का जिन्स क्या है। लफ्ज करवाहट का जिन्स यानी जेंडर पूछा गया है कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या मुज़क्कर मुअन्नस है। तो देखिए, कर और मुअन्नस और मुज़क्कर पहचानने का एक तरतीब है कि अगर लफ्ज के आखिर में, वर्ड के आखिर में आखिर वाला अगर टे हो और अगर ते हो या फिर ये वाले या हो, ये ज़्यादातर जो है मुअन्नस होने का ज़्यादातर ये होता है। लेकिन कोई कोई सा वर्ड होता है जो मुअन्नस नहीं होता है, लास्ट में ता रहेगा लेकिन मुअन्नस नहीं होगा। जैसे शरबत, शरबत जो है ना, ये मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। इसी तरह है दरख्त, दरख्त के भी लास्ट में देखिए ता है लेकिन मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। इसी तरह हमें बताया कि या भी रहता है तो इससे भी मुअन्नस का पता चलता है। लेकिन कहीं कहीं कोई लफ्ज होता है जिसमें क्या रहेगा लेकिन मुज़क्कर होता है, मुअन्नस नहीं होता है। जैसे हम लोग पानी लिखते हैं, पानी, पानी देखिए इसमें नून नियाज़िर नी आता है लेकिन यहाँ पानी जो है मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। इसी तरह हाथी, हाथी मुज़क्कर है। इसी तरह ले लीजिए दही, दही में या आया है लेकिन दही क्या है, मुज़क्कर है, क्योंकि दही ऐसा नहीं है हम लोग कभी आप कहीं गए हैं तो ये सुने हैं कि दही खट्टी है, बल्कि क्या कहता है कि दही क्या है, खट्टा है, तो पता ये चला कि ये मुज़क्कर है दही। तो अक्सर ऐसा होता है कि लफ्ज के आखिर में, वर्ड के आखिर में, वर्ड के आखिर में अगर ये टे हो और ते हो या फिर या होता है तो वो ज़्यादातर जो है मुअन्नस होता है यानी स्त्रीलिंग होता है। चलिए, तो ये कह रहा है कि करवाहट का जिन्स क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है या फिर माना के लिहाज से बदलते रहता है या फिर दोनों होगा। तो लफ्ज करवाहट तो टा है लास्ट में, इसी वजह से ये मुअन्नस होगा। क्या होगा, मुअन्नस होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 आपके सामने। लफ्ज सूरत की सूरत किस जिन्स का शुमार होता है। लफ्ज सूरत जो है, ये सूरत क्या है, इसका जिन्स क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या फिर इस्तेमाल के लिहाज से बदलता रहता है। तो लफ्ज अभी आपको बताए कि लास्ट में, वर्ड का लास्ट में आखिर में ता होता है या टे हो या फिर ये या है वो मुअन्नस होता है। तो यहाँ सूरत में तो क्या है, लास्ट में ता है, इसी वजह से ये मुअन्नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुअन्नस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 आपके सामने। लफ्ज पिराहिन का सही जिन्स क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है या फिर दोनों है या फिर इस्तेमाल के लिहाज से बदलता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, मुज़क्कर है। आपका क्या है, ये मुज़क्कर हो जाएगा। लफ्ज पराहीन जो है मुज़क्कर है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 आपके सामने। लफ्ज आबोताब बतौर मजमुआ किस जिन्स में आता है, यानी ये लफ्ज आबोताब जो है ये किस जिन्स में है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, ये दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं, मुअन्नस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 आपके सामने। सवाल नंबर 19 है कि लफ्ज बुखार का जिन्स क्या है, ये कौन सा जेंडर है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये लफ्ज क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो ये लफ्ज जो है क्या है, बुखार, ये एक मुज़क्कर है। क्या है, मुज़क्कर। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 आपके सामने। सवाल नंबर 20 है कि लफ्ज गवारा बतौर सिफत का जिन्स क्या है। लफ्ज गवारा ये है तो लफ्ज गवारा क्या है, देखिए लफ्ज गवारा सिर्फ मुज़क्कर होगा या सिर्फ मुअन्नस या दोनों में एकसा होती है या फिर या इस्तेमाल के एतबार से बदलता है। तो ये जो है ना, दोनों में एकसा होती है, दोनों में क्या होता है, एकसा होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 आपके सामने।
लफ्ज आबादी किस जिन्स में आता है? लफ्ज आबादी किस जिन्स में आता है? यानी मुअन्नस होता है या मुज़क्कर होता है? तो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों या गैर मुअय्यन? तो ये क्या हो जाएगा? लफ्ज आबादी मुअन्नस है। क्या है? लफ्ज आबादी मुअन्नस। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 आपके सामने। सवाल नंबर 22 है, लफ्ज तामुक गहराई गौर से किस जिन्स में आता है? यानी ये कौन सा जेंडर से आता है? ये लफ्ज जो है ये कौन सा जेंडर है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या बदलता रहता है? तो ये मुज़क्कर है। क्या हो जाएगा? मुज़क्कर। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 आपके सामने। सवाल नंबर 23 है कि लफ्ज मेंडेर का जिन्स क्या है? मेंडेर का जिन्स क्या है? इसका जेंडर क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या इलाते इस्तेमाल है? तो लफ्ज मेंडेर जो है ये हो जाएगा स्त्रीलिंग यानी मुअन्नस हो जाएगा। ये लफ्ज मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, लफ्ज असरात बतौर जमा वाहिद माना जिन्स में आता है? यानी असरात, असर का जमा होता है असरात, ये असर का जमा है असरात। तो असरात जो है किस में आता है? मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों या साकिन है? तो असरात जो है ये एक मुज़क्कर है कि मेरा बात तुम पर असर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। लफ्ज असर और असरात जो है, असर की जमा असरात है, यही है, ये मुज़क्कर लफ्ज है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 आपके सामने। सवाल नंबर 25 है, लफ्ज सरमा का जिन्स क्या है? लफ्ज सरमा क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये मुज़क्कर है। लफ्ज सरमा मुज़क्कर है यानी पुरलिंग है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 आपके सामने। सवाल नंबर 26 है कि आसाइश का जिन्स क्या है? आसाइश का जिन्स क्या है? इसका जेंडर क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या फिर बदलता रहता है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। लफ्ज आसाइश जो है मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 आपके सामने। सवाल नंबर 27 है, लफ्ज तगयानी। लफ्ज तगयानी, देखिए तगयानी इस कौन से जिन्स में आता है? कौन से जेंडर में आता है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो उर्दू में उसी को मुज़क्कर, मुअन्नस और दोनों या फिर गैर मुअय्यन? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये मुअन्नस हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि लास्ट में अगर ये वाली या हो, ये वाली या होता है तो वो क्या होगा? वो मुज़क्कर मुअन्नस होता है। तो देखिए तो या नी, नून या जेर नी, ये वाली या है लास्ट में, इसी वजह से ये मुअन्नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुअन्नस। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 आपके सामने। सवाल नंबर 28 है, लफ्ज अंदो का मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या फिर ये हो जाता है कि ये मुज़क्कर है? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 आपके सामने। सवाल नंबर 29 है, लफ्ज काहिली। काहिली, काहिली किस मतलब समझते हैं? काहिली का मतलब होता है कोई चीज में कोई जो है सुस्ती करता है ना, कोई काम को जल्दी नहीं करता है, उसी को काहिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काहिली बोला जाता है। तो यही कहा है कि काहिली जो है ये क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है या फिर दोनों है? क्या होगा? तो ये हम अभी पहले ही बता चुके हैं आपको कि काहिली, देखें लाम या जेर ली, ये वाली या आ रहा है, ये वाली या आ रहा है लास्ट में, आखिर में ये लाम या लाम के साथ ये वाली या आ रहा है, इसी वजह से ये मुअन्नस हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 आपके सामने। लफ्ज सहीफा का जिन्स क्या है? लफ्ज सहीफा क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या कोई और जेंडर है? तो ये लास्ट में हा, ये वाली हा होता है ना, ये वाली हा लास्ट में, तो ये भी क्या होता है? मुअन्नस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी वाला आपका सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 31 आपके सामने। सवाल नंबर 31 है कि लफ्ज आरजू क्या है? लफ्ज आरजू क्या है? आरजू का मतलब होता है किसी चीज का ख्वाहिश, कहता है ना मुझे ये ख्वाहिश है, तमन्ना है,
तो ये एक ही चीज है आरजू, यानी किसी चीज को आप पसंद करते हैं, उस चीज को, उस इच्छा है आपको, उस चीज को चाह रहे हैं, आरजू है, एक तमन्ना है आपकी। तो आरजू लफ्ज क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या फिर गैर मुअय्यन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुअन्नस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 आपके सामने। सवाल नंबर 32 है कि लफ्ज बंदोबस्त, बंदोबस्त का जेंडर क्या है। ये बंदोबस्त, बंदोबस्त का मतलब होता है इंतजाम। कहता है ना कि आप हमारे लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम आपके यहाँ आ गए तो आपकी क्या बंदोबस्त है, क्या इंतजाम है, इंतजामात क्या है। तो लफ्ज बंदोबस्त का जो है माना होता है इंतजाम। तो ये बंदोबस्त क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है, या फिर क्या है, बदलता रहता है। तो ये हो जाएगा मुज़क्कर। बंदोबस्त यानी इंतजाम का मतलब होता है ये लफ्ज जो है मुज़क्कर है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 आपके सामने। सवाल नंबर 23 है लफ्ज चश्मा, चश्मा किस जिन्स में आता है। लफ्ज चश्मा किस जिन्स में आता है। लफ्ज चश्मा जो है, चश्मा का मतलब होता है पानी। क्या होता है, चश्मा पानी होता है। एक चश्मा होता है पहनने वाला, ये चश्मा नहीं है, पानी के शक्ल में कोई और चीज रहता है, उसे चश्मा कहा जाता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है, या फिर मुख्तलिफ बोलियों में बदलता है। तो ये जो है ना पानी है, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं पानी मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। तो ये भी चश्मा एक जो है पानी के शक्ल में है, इसी वजह से ये भी मुज़क्कर हो जाएगा। लफ्ज चश्मा मुज़क्कर है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 आपके सामने। लफ्ज बुंत का जिन्स क्या है, साखत, बनावट। तो बुंत का अभी आपको बताए थे कि जिस लफ्ज के आखिर में ता या फिर टे या फिर ये वाली या हो तो वो मुअन्नस होता है। क्या होता है, मुअन्नस होता है। तो इसी वजह से देखिए ये लफ्ज क्या है, बुंत क्या है, बुंत। तो लास्ट में क्या है, ता है, ता है। तो ये क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 35 आपके सामने। लफ्ज साया किस जिन्स में शुमार होता है, यानी किस जिन्स में ये लफ्ज आता है साया। तो ये मुज़क्कर है, मुअन्नस, ये मुज़क्कर है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36 आपके सामने। लफ्ज आँच का, आँच क्या जिन्स है। लफ्ज आँच का क्या जिन्स है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है, या फिर मुहाविरत, बदलती ही रहती है। तब्दीली यानी तब्दील का मतलब होता है बदलना। तो ये क्या होता है, लफ्ज के साथ बदलते रहता है, या फिर मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है, या फिर लफ्ज के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये क्या है, आँच मतलब मुअन्नस हो जाएगा। ये लफ्ज आँच जो है मुअन्नस है, यानी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 37 है लफ्ज कुर्बत। लफ्ज कुर्बत किस जिन्स में इस्तेमाल होता है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो बताना है मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों, या फिर हालत के मुताबिक बदलता रहता है। तो लफ्ज कुर्बत जो है ना ये ता लास्ट में है। क्या है, लास्ट में क्या है आपके सामने, ता है। तो आपको शुरू से बता रहे हैं किसी लफ्ज के आखिर में ता हो, या फिर ये वाली टे हो, या फिर ये वाली या हो, तो वो मुअन्नस होता है। कुछ लफ्ज छोड़कर बाकी सब मुअन्नस होता है, इसी वजह से इसका भी ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। कुर्बत एक मुअन्नस है, यानी स्त्रीलिंग है। सवाल नंबर 38 आपके सामने। सवाल नंबर है लफ्ज इमदाद का जिन्स क्या है। इमदाद का मतलब होता है मदद करना, किसी का क्या करना, मदद करना। इमदाद का मतलब होता है मदद करना, किसी का इमदाद करना, मदद करना, किसी को सहयोग करना, सहायता देना, ये होता है। तो लफ्ज इमदाद का जिन्स क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है, या फिर क्या है, बदलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, 38 नंबर का हो जाएगा मुअन्नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमदाद मुअन्नस। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 39 आपके सामने। पस मंजर किस जिन्स में आता है, किस जिन्स में आता है। तो ये जो है ना आपका ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला यानी मुज़क्कर हो जाएगा। 40 आपके सामने। लफ्ज
तवानाई, लफ्ज तवानाई का क्या है? लफ्ज तवानी मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या फिर क्या है, बदलता रहता है? तो बताए हैं तभी से कि ये वाली या आए लास्ट में। देखिए तवानाई जो है ये आखिर में या है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये मुअन्नस है। सवाल नंबर 41 आपके सामने। लफ्ज हसरत किस जिन्स में आता है? तो ये वाली यहाँ भी ता है लंबी वाला, तो ये क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 42 आपके सामने। सवाल नंबर 42 है कि लफ्ज इम्कान किस जिन्स में आता है? इम्कान, लफ्ज इम्कान किस जिन्स में आता है? लफ्ज इम्कान किस जिन्स में आता है? तो लफ्ज इम्कान जो है मुज़क्कर है, क्या हो जाएगा, मुज़क्कर, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 43 आपके सामने। सवाल नंबर 43 है कि लफ्ज मलामत, बताए कि लास्ट में ता हो तो क्या हो जाएगा, वो मुअन्नस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लगा देना है मुअन्नस, ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 आपके सामने। लफ्ज पेचीदगी किस जिन्स में आता है? लफ्ज पेचीदगी किस जिन्स में आता है? मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों या फिर बदलते रहता है? तो क्या बताए थे कि लफ्ज पेचीदगी, देखिए इसमें गाप के साथ या है, ये वाली या है, इसी वजह से मुअन्नस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। या हो, ये वाली या हो, बार बार हम कह रहे हैं कि मुअन्नस पहचानने का तरतीब यही है, एक ट्रिक है, फिर उसके आखिर में ता हो, कोई भी लफ्ज के आखिर में ता हो, या फिर ये टे हो, या फिर ये वाली या हो, वो मुअन्नस होता है। लेकिन कोई कोई सा लफ्ज है जो मुअन्नस नहीं होता है, जिस तरह आपको बताए दरख्त, ये जो है मुज़क्कर है। इसी तरह पानी, पानी देखिए लास्ट में या आया है लेकिन पानी मुज़क्कर है। इसी तरह है शरबत, शरबत मुज़क्कर है, क्या है, लास्ट में ता आया है लेकिन मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। तो ज्यादातर जो है मुअन्नस होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 45 आपके सामने। लफ्ज तकाजा, तकाजा किस जिन्स में आता है? लफ्ज तकाजा, तकाजा का मतलब होता है कोई चीज की हमको जब जरूरत पड़ता है उसी को तकाजा कहता है। तो तकाजा लफ्ज क्या, मुअन्नस, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या हालात के मुताबिक? तो लफ्ज तकाजा जो है ना, ये क्या है, लफ्ज मुज़क्कर है, लफ्ज मुज़क्कर है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 46 आपके सामने। लफ्ज कुर्बानी किस जिन्स में आएगा? लफ्ज कुर्बानी किस जिन्स में, किस जेंडर में आएगा? तो कुर्बानी एक शुरू से ही बता रहे हैं, ये वाली या है लास्ट में, कुर्बानी नी देखिए नून के साथ, तो ये वाली आदत डायरेक्ट लगा देना है, मुअन्नस हो जाएगा, यानी मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 47 आपके सामने। लफ्ज गम्माजी किस जिन्स में है? तो डायरेक्ट लगा देना है, लास्ट में आखिर में या है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुअन्नस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 48 आपके सामने। लसाना किस जिन्स में है? लफ्ज फसाना किस जिन्स में आएगा, किस जेंडर में? मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों या बदलता रहता है? तो लफ्ज फसाना जो है इसमें आ जाएगा, लफ्ज फसाना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, मुज़क्कर हो जाएगा, लफ्ज फसाना जो है मुज़क्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 49 आपके सामने। लफ्ज चुस्ती किस जिन्स में आएगा? लफ्ज चुस्ती किस जिन्स में आएगा? लफ्ज चुस्ती, देखिए इसके साथ ता के साथ क्या है, या है, चुस्ती यानी ये वाली या है, तो ये क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, आखिर में या है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 50 आपके सामने। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उर्दू की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। लफ्ज मुहासबा, लफ्ज मुहासबा किस जिन्स में आता है? लफ्ज मुहासबा किस जेंडर में, यानी ये लफ्ज मुहासबा जो है ये क्या है, मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों या फिर हालात के मुताबिक? तो ये हो जाएगा मुहासबा, एक ऑप्शन नंबर मुज़क्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लफ्ज मुहासबा क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। लफ्ज क्या हो जाएगा, लफ्ज मुहासबा क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ, जब तक इसको आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ऐसे सवालात जो है
आने का पूरा पूरा संभावना और उम्मीद रहता है। और हमारे चैनल से आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए, थैंक यू।